श्री कृष्ण शरणम मम त्वं शरणम ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के ज्योतिष मार्गदर्शन में वाणी गुरुजी आपका अभिनंदन करते हैं। सभी श्रोता हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखकर ज्योतिष के बारे में जिज्ञासा का अनुभव कर रहे हैं और उसे जीवन में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले कुंडली को आप जन्म लगन कुंडली को खोलें, अपनी खोलें या परिवार की खोलें या किसी भी व्यक्ति की खोलें, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इस कुंडली में कौन कौन से राजयोग हैं। फिर ये देखना चाहिए कि ये कुंडली उन राजयोगों को फलित करने में सक्षम भी है या नहीं है। फिर ये देखना चाहिए कि कुंडली शुभ है या अशुभ है। ये चार बातें जो भी ज्योतिष जिज्ञासु कुंडली का फलित करने से पहले देखता है, उसका फलित बहुत ही अच्छा होता है, मार्मिक होता है और वह उसे परिणाम तक पहुंचाने वाला होता है। तो सबसे पहले कुंडली के अंदर हमारे 12 भाव होते हैं और कुंडली के केंद्र में 4 भाव होते हैं जिन्हें हम लगन भाव, सुख भाव, सप्तम भाव और कर्म भाव कहते हैं। 1, 4, 7 और 10 ये बहुत ही महत्वपूर्ण विष्णु भाव कहलाते हैं कुंडली के, और इनमें ग्रहों का आना एक बहुत मजबूत स्थिति को माना जाता है। तो किसी भी कुंडली में यदि वो अशुभ कुंडली है तो सबसे पहले उसके अंदर आप देखें कि लग्न में, सप्तम में या चतुर्थ में और दशम में राहु केतु विराजमान हो तो वह कुंडली उस व्यक्ति को अशुभ फल देने वाली होगी, क्योंकि राहु केतु उस कुंडली वाले जातक का परिवार है और राहु और केतु श्राप और पाप हैं। इसलिए जब वो केंद्र के अंदर आ गए तो सारा जीवन राहु और केतु पर ही केंद्रित रहेगा और उसे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख भोगने पड़ेंगे। जिनकी कुंडली के अंदर प्रथम भाव में और सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में और दशम भाव में राहु केतु किसी भी तरह विराजमान हो, ये हमेशा आमने सामने ही रहते हैं। तो ऐसी कुंडली जिसके अंदर केंद्र के अंदर राहु केतु 1, 7 और 4, 10 में विराजमान हो, वह कुंडली काफ़ी अशुभ योग उस जातक को प्रदान करती है, चाहे ग्रह कैसे भी बैठे हों। ये सबसे महत्वपूर्ण कुंडली देखने से पहले ज्योतिषकर्ता को देख लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। शुभ कुंडलियों के अंदर कैसे भी योग हों, लेकिन यदि 1, 4, 7 और 10 भाव के अंदर जो केंद्र भाव हैं उनमें यदि गुरु या शनि विराजमान हो, चाहे कुंडली में कैसे भी शुभ और अशुभ योग हों, वह कुंडली बड़ी शुभतापूर्ण होती है, जीवन में फलदायक होती है और सभी फलों को देने वाली होती है। इसको देखने में आपको 1 सेकंड लगेगा कि कुंडली के अंदर कहीं भी 1, 4, 7, 10 में गुरु विराजमान हो तो कुंडली बहुत शुभ है। 1, 4, 7, 10 में कहीं भी शनि विराजमान हो तो कुंडली शुभ है। 1, 4, 7, 10 में यदि राहु केतु विराजमान हो तो कुंडली अशुभ है। ये एक पद्धति है कुंडली देखने की। दूसरा, कुंडली में जहां भी गुरु बैठे हुए हों उसके आगे यदि लगातार ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कुंडली में लग्न में गुरु विराजमान है तो 2, 3, 4, 5 यदि इन भावों में लगातार ग्रह आ गए तो वो कुंडली बहुत शुभ है, बहुत फलदायक है। और चाहे कैसे भी ग्रह बैठे हों, शुभ बैठे हों या अशुभ बैठे हों, लेकिन वो कुंडली उससे भारी सफलता दिलाने वाली है। और अशुभ कुंडलियों में गुरु ग्रह के आगे और शनि ग्रह के आगे यदि खाली स्थान हो, खाली 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 मतलब उसमें कोई ग्रह नहीं बैठे हों, तो कितनी भी उच्च के ग्रह बैठे हुए हों, कैसी भी योगमय कुंडली हो, लेकिन वह कुंडली फल देने में सक्षम नहीं है और वह कुंडली अशुभता की ओर उस जातक की को ले जा रही है। इसलिए ये सारे योग
आपको कुंडली से देख लेना चाहिए कि कुंडली को हम कैसे देखें। तो कुंडली में योग कब फलित होते हैं, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। जहां भी योग कारक ग्रह किसी से युति बनाकर बैठते हैं, मान लीजिए सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं, शनि और शुक्र बैठे हुए हैं, मंगल और राहु बैठे हुए हैं, या कोई भी किसी भी तरह का ग्रह बैठ सकता है जो 2 ग्रह 3 ग्रह की युति हो, इसे युति कहते हैं। वो युति ही योग बनाती है। तो वो योग जब फलित होगा कुंडली के अंदर, जब या तो उस योग के ऊपर गुरु का गोचर आ जाए, गुरु घूमते घूमते 12 साल में जब उन योगों पर आता है तो वो फलित होता है। और गुरु की जो दृष्टियां होती है 5, 7 और 9, ये जहां जिन जिन ग्रहों पर पड़ती है उनको भी शुभता प्रदान कर देती है। ये आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति गोचर में शुभ ग्रहों की युतियों पर कब आ रहे हैं, वही आपका सबसे बढ़िया शुभ समय है। और देवगुरु बृहस्पति 5, 7 और 9 इन दृष्टियों से कौन से ग्रहों को देख रहे हैं, वह भी आपका शुभ समय है। वहीं पर आपको फलों की प्राप्ति होगी, शुभता प्राप्त होगी और आपके जीवन में उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे। इसी तरह शनि भी जब गोचर करते हुए शुभ ग्रहों पर आते हैं तो उन्हें फलित करके और पूर्व जन्म के कर्मों के पुण्य का फल प्रदान करते हैं। यह आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं। तो शनि और गुरु 30 वर्ष में शनि से गुरु 2.5 बार मिलता है, और ये 2.5 12, 12, 24 और 6, 30। पहली बार में 12 वर्ष में मिलते हैं, दूसरी बार में 24 वर्ष में मिलते हैं, और फिर 30 वर्ष में मिलते हैं। इस तरह जब उन ग्रहों से उनका संपर्क होता है तो शुभता और अशुभता का फल उस जातक को भोगना पड़ता है। या आप किसी भी कुंडली को खोलकर देख लीजिए। राहु केतु हर व्यक्ति का एक परिवार है, और उस परिवार से बाहर जो ग्रह चला जाता है वह ग्रह उस परिवार से हमेशा के लिए बाहर ही रहता है, अंदर नहीं आ सकता। राहु और केतु से यदि गुरु अलग चला जाए तो वो बालक अपना घर छोड़कर चल देता है। यदि राहु और केतु से मंगल बाहर चला जाए तो भाई घर छोड़कर चल देता है। यदि राहु और केतु से चंद्रमा बाहर चला जाए तो मां घर छोड़कर चल देती है। यदि राहु और केतु से बुध बाहर चला जाए तो उसकी बहन बेटियां घर छोड़कर चल देती है। यदि गुरु बाहर चला जाए तो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है और अपना घर बार को छोड़कर विदेश में चला जाता है या प्रदेश में चला जाता है। यदि शुक्र चला जाए राहु केतु से बाहर तो समझ लीजिए ये अर्धकाल सर्प दोष की युति है और उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। और यदि शनि चला जाए तो आपका कर्म आपको छोड़ करके जा रहा है, आपको व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और यदि राहु और केतु उस बाहर चले जाएं, राहु केतु बाहर जा नहीं सकते क्योंकि राहु केतु तो एक परिवार है। इसलिए आप किसी भी कुंडली को, फलित को, शुभता और अशुभता को इस तरह देख सकते हैं और फलित कर सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई गणित करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जय श्री कृष्ण।